पापा के जाने के बाद जिंदगी रुकी तो नहीं, बस चलने का तरीका बहुत बदल गया। और वो बेटी जो हमेशा दादाजी के कंधों पर, पापा की गोद में, जिसने कभी जल्दी पैर जमीन पर रखे ही नहीं, उसे भी चलना सीखना पड़ा बिना किसी सहारे के। जब मुझे मेरी पहली जॉब मिली, मेरी मंथली सैलरी थी सिर्फ 2,000। आज शायद ये अमाउंट किसी कॉफी से भी कम लगे, लेकिन उस दिन ये मेरी हिम्मत, मेरी पहली जीत और मेरी जिम्मेदारी हुआ करती। मैं वो 2,000 रुपयों को सिर्फ पैसों की तरह नहीं देखती, मैं उन्हें घर की सांस समझती। घर में मम्मी थी जो अपना दर्द अंदर ही दबाकर रोज उठती, काम करती और कुछ नहीं बोलती। भाई था जो बहुत छोटा था और जिसे ये समझ ही नहीं था कि पापा क्यों नहीं आ रहे, पापा घर में दिखाई क्यों नहीं दे रहे। और दादाजी जो अपने बेटे का दर्द चुपचाप सीने में लिए घर संभाल रहे हैं। और मैं अचानक सबके बीच सबसे बड़ी हो गई। सुबह उठना, काम पर जाना, घर का ख्याल और रात को थक कर चुपचाप सो जाना। कभी कभी तो रात को नींद ही नहीं आती और ये सोच सताती कि मैं ये सब कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन फिर पापा की आवाज दिमाग में गूंजती कि बेटा, सवाल पूछो, डर से कभी भागना मत और आगे बढ़ते रहना। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, रिश्तेदारों का ताना फिर गूंजने लगा। जॉब तो ठीक है, पर लड़की है, ज्यादा दिन काम नहीं करती, शादी करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। इस बार मैं चुप नहीं हुई। शायद अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। पापा हमेशा कहते थे कि अपनी वैल्यू को समझना, खुद के पैरों पर खड़े होना। और मुझे पता था कि अगर आज मैं झुक गई तो पापा के सपने भी झुक जाएंगे। और 2,000 रुपयों से घर चलाना आसान नहीं था, पर मैंने सीखा कि कैसे खर्च संभालते हैं, कैसे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और कैसे बिना शोर के मजबूत बनते हैं। मैंने धीरे धीरे सिर्फ जॉब नहीं, खुद पर भरोसा भी कमाया। लेकिन जिंदगी है, सिर्फ एक इम्तिहान नहीं लेती, वो एक के बाद एक इम्तिहान देते रहती है। कैसे मैंने अपना अगला जॉब पाया, कैसे मेरी जिंदगी और बदली, और कौन सा फैसला मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। कहानी जारी रहेगी अगले वीलॉग में। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए 2,000 से भी सपने शुरू होते हैं। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें छोटा मौका देती है और हम उसे बड़ी कहानी बना देते हैं। थैंक यू सो मच।